हेलो दोस्तों, आज से आरटीई के अंतर्गत जो है वो आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो अगर आप लोग भी घर बैठे अपने घर से किसी बच्चे का अगर आरटीई के अंतर्गत फॉर्म भरना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आप लोग किस तरह से अपना जो है वो फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मैं आपको हर एक जानकारी देने वाला हूँ कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, आपको कौन सा फोटो लगाना है, साथ ही आपको कौन सी पीडीएफ यहाँ पर अपलोड करना है और किस प्रकार से आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ये पूरी जानकारी मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो 10 से 15 मिनट का वीडियो हो सकता है, इसमें मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आप लोग कैसे घर बैठे फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आरटीई के इस पोर्टल पर आ जाना है और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके आपको इस वेबसाइट पर नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आवेदन पंजीयन पर क्लिक करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है। और उसके बाद में स्क्रॉल डाउन करने के बाद में यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर जो है वो प्रविष्ट करना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। और मोबाइल नंबर आपको किसी भी हालत में चालू रखना है ताकि आप लोगों को जब ओटीपी आएगा या जब आपका लॉटरी लगेगी तब आपको इसमें डालना होगा। दोनों जगह पर आपको अपना सेम मोबाइल नंबर डाल देना है और उसके बाद में यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड फिलअप कर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर फिलअप कर रहा हूँ। और कैप्चा कोड जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त करने हेतु क्लिक करें। तो जैसे आपका यहाँ पर कैप्चा कंप्लीट हो जाता है आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर सबमिट करना है। जैसे कि मेरा ओटीपी आ गया है और यहाँ से आपको ओटीपी को देखकर अच्छी तरीके से इसको भर देना है कि जैसे मैं यहाँ पर कंप्लीट कर रहा हूँ। तो आप ध्यान रखिएगा, बिना किसी गलती किए सारा काम कीजिएगा और इसके बाद में सबमिट क्लिक कर देना है और आपका मोबाइल नंबर जो है सक्सेसफुली यहाँ पर हो चुका है। अब यहाँ पर आपको एक घोषणा पर टिक करने के बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और पहले ऑप्शन में आपको बच्चे का जो आधार कार्ड नंबर है वो डालना है, जिस बच्चे का आपको एडमिशन करवाना है। तो चलिए यहाँ पर मैं इसको फिलअप कर देता हूँ और थोड़ी सी जानकारी को मैं यहाँ पर ब्लर कर दूंगा ताकि सिक्योरिटी के हिसाब से यहाँ पर इसको छुपा दिया जाएगा। तो आप अपना यहाँ पर आधार नंबर प्रविष्ट करेंगे, दोबारा से आपको वही आधार नंबर डालना है ताकि आप लोगों को गलती ना हो और ध्यानपूर्वक भरिएगा। और उसके बाद में ओटीपी द्वारा ई-केवाईसी करें, यहाँ पर इस बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप सबसे पहले तो अपना आधार नंबर बिल्कुल अच्छे से चेक कर लीजिएगा और उसके बाद में ही आपको यहाँ पर सारी प्रोसेस आगे बढ़ाना है। आप ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपका यहाँ पर फॉर्म जो है वो पूरा खुल जाएगा और आपको धीरे धीरे यहाँ पर हर एक जानकारी मिलेगी। अब आपको यहाँ पर अपने आसपास के स्कूल जो देखना है तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि कौन से स्कूल आपके पास में पड़ते हैं। तो आपको यहाँ पर अपना निवास जो है वो जो भी जिला है वो सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको आपका जो भी ग्राम पंचायत लगता है, जो भी आपका ब्लॉक लगता है वो सारा यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है ताकि आप लोगों की डिटेल आपके आसपास के जितने भी स्कूल है वो खुल जाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। अब ग्राम पंचायत जो लगती है आपकी वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। जैसे कि मेरा यहाँ पर जो ग्राम पंचायत है मैं यहाँ स्क्रॉल डाउन करने के बाद में अपना ग्राम पंचायत सिलेक्ट कर लेता हूँ। निवास या ग्राम वार्ड जो भी लगता है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद में आप कौन सी क्लास में डालना चाहते हैं बच्चे को वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो नीचे आपको फिर एक कैप्चा मिलेगा, उस कैप्चा को आपको ध्यानपूर्वक देखकर बिना किसी के गलती के भर देना है। और उसके बाद में नीचे आपको एक बटन दिखाई दे रहा है, स्कूल की सूची देखें। तो आप लोगों को अब स्कूल की सूची दिख जाएगी कि आपके अड़ोस पड़ोस में कौन कौन से स्कूल है और कहाँ कहाँ पर जगह खाली है। तो जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए मेरे इस जगह के पास में ये 3 स्कूल दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर आपको जो स्कूल आईडी कोड दिख रहा है ये आपको जो है वो नोट कर लेना है ताकि आपके बाद में काम आएंगे। जितने कम से कम 3 स्कूल तो आपको सिलेक्ट करना ही होते हैं, वो आप कोड जो है वो देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रवेशार्थी का 9 अंकों का समग्र आईडी यहाँ पर आपको डाल देना है। जिस बच्चे का आप एडमिशन करवा रहे हैं उसी को यहाँ पर आपको डालना है। बाद में परिवार की जो 8 अंकों की समग्री यानी कि फैमिली आईडी जो होती वो आपको यहाँ पर भर देना है। जैसे आप समग्र आईडी डालेंगे तो आपका सारी जानकारी जो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिलअप हो जाएगी। अब शहरी और ग्रामीण जो भी आपका गांव लगता है वो आप यहाँ पर चुनेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कैसे आप चुनना है। आप यहाँ पर चुनने पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी शहर या गाँव लगता है जहाँ से भी आप फॉर्म डालना चाहते हैं उसको यहाँ पर आपको चुन लेना है। जैसे कि जिला वगैरह आदि कुछ जानकारियां जो खुद ही फिलअप हो जाती है, क्योंकि आपकी जो आईडी डलती है उससे बहुत सारी जानकारी यहाँ पर आपको फिलअप होने को देखने को मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर जो है वो अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। और मैंने आपको बता दिया है कि मोबाइल नंबर किसी भी हाल में चालू रहना चाहिए, इस पर इनकमिंग और ओटीपी की सुविधा होनी चाहिए। ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा और
दोबारा जो आपका मोबाइल नंबर है वो दोनों आपको यहाँ पर डाल देना है। तो जो भी बेसिक जानकारी है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। आपको यहाँ पर अगर ईमेल आईडी है तो डाल दीजिएगा और मोबाइल नंबर डालने के बाद में अपना सारा डिटेल यहाँ पर फिलअप कर दीजिए। एक बार आप सारी जानकारी अच्छे से चेक कर लीजिएगा कहीं आपने कोई गलत तो नहीं भर दिया। अब यहाँ पर बच्चे का जो भी आधार कार्ड में नाम रहेगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिक ले लिया जाएगा। कुछ जानकारी ये खुद ही फिलअप कर लेता है और कुछ जानकारी आपको यहाँ पर फिलअप करना होती है, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पर समग्र आईडी डालते हैं और आधार नंबर डालते हैं तो बहुत सारी जानकारी यहाँ पर फिलअप हो जाती है। मोहल्ला और बसाहट यहाँ पर आपको चुन लेना है। जो भी आपका गांव लगता है, अगर आप मोहल्ले से या वार्ड से हैं तो वो आपको यहाँ डाल देना है। तो आपको यहाँ पर गांव का नाम डाल देना है। देख लीजिए कुछ जानकारी इस तरह से आपको फिलअप कर देनी है और बहुत सारी जानकारी यहाँ पर आपको पहले से ही मिल जाएगी भरी हुई, क्योंकि बहुत सारी जानकारी ये खुद ही जो वो फिलअप कर लेता है। जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार आपको यहाँ पर जो है वो बच्चे का नाम डालना है। जो बच्चे का नाम है फर्स्ट नेम आपको डालना है। जो नाम है बिल्कुल वही डालिएगा, गलत मत डालिएगा वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार ही आपको यहाँ पर अपनी जो है वो डेट ऑफ बर्थ डालनी है, वो गलत ना हो जाए। आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा एक बार आप सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में, ताकि आप लोगों का चेंज ना हो कुछ भी। यहाँ पर आपको बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार ही आपका जो भी उपनाम है वो डाल देना है, या फिर जो आधार कार्ड में दिया गया है वो आपको यहाँ पर डालना है। बिल्कुल सारा जो है वो कैपिटल अक्षर में रखना है आप लोगों को, थोड़ा भी चेंजेस नहीं करना है। फिर यहाँ पर जो मैंने आपको बताया तो आप अपने यहाँ पर जन्म तारीख जो है बच्चे की वो सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि जो भी सन दिया गया है यहाँ पर, और सारी मंथ वगैरह और डेट वगैरह बिल्कुल आप यहाँ पर जो है वो कैलेंडर ओपन हो जाता है आपका, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। जानकारी को एक बार आप बिल्कुल एग्जैक्ट मिला लीजिएगा। प्रवेशार्थी का जो भी जेंडर है, लिंग यानी कि मेल फीमेल, वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जेंडर का ऑप्शन मिल रहा है आपको, तो आप यहाँ पर जेंडर अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। जानकारी को साथ साथ में आप मिलाते भी रहिएगा। साथ में आप यहाँ पर अपनी कैटेगरी भी चुन लीजिएगा। जो भी आपकी कैटेगरी है, ओबीसी में आते हैं तो वो डाल लीजिएगा, जनरल में आते हैं तो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, एससी एसटी जिसमें भी आप आते हैं। ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करने के बाद में आप लोगों को और ऑप्शन नीचे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि पिता की समग्र आईडी। तो बच्चे के जो पिताजी है उसकी समग्र आईडी आपको यहाँ पर डालनी है। उनके पिताजी की जो कि 9 अंकों की रहेगी वो आपको डाल देना है। और प्रवेशार्थी जो भी है बच्चा है, उसके पिताजी का नाम आपको यहाँ डालना होगा, और पिता का जो भी उपनाम लगता है पिताजी के नाम में पीछे, तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। समग्र आईडी डालेंगे तो बहुत सारी डिटेल यहाँ पर फिलअप हो जाती है। ऐसा ही आपको यहाँ पर माताजी के लिए भी करना होगा। तो बच्चे का जो भी माताजी है बच्चे की, उसका नाम आपको डालना पड़ेगा और उसकी समग्र आईडी भी यहाँ पर डालना होगी। तो समग्र आईडी आप बिल्कुल अंकों को बिल्कुल सही से मैच कीजिएगा। जितना हो सके उतनी आप सटीक जानकारी डालेंगे, बहुत ज़्यादा रहेगा, आपको बाद में सुधार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी आवेदक है, परीक्षार्थी है, बच्चा है, उसके माताजी का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। जो भी माताजी का नाम है आप लोगों को देख लेना है जन्म प्रमाण पत्र में, और बहुत सारी जानकारी आपको जो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रखना है साथ में, ताकि आप लोग उसमें से आसानी से देख पाएँ। तो ये जानकारी सिर्फ यहाँ पर आपको फिलअप करना है। तो माताजी का यहाँ पर जो है वो उपनाम भी आपको डालना है, जो भी उपनाम दिया गया है आधार कार्ड में, और नीचे आपको दिख रहा है माताजी की समग्र आईडी, तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। समग्र आईडी बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगी, क्योंकि उसी से आपका सारा डाटा जो वो कैच किया जाएगा। उसके बाद में जब आप समग्र आईडी डाल देंगे तो नीचे आपको दिख रहा है डी वाला ऑप्शन, प्रमाण पत्र में अंकित हेतु आरक्षित श्रेणी। जो भी आप लेना चाहते हो ना, किस आधार पर आप यहाँ पर एडमिशन करवाना चाहते हैं। अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है तो आप करवा सकते हैं, जाति के अनुसार करवाना चाहते हैं तो आप लोगों को वो ऑप्शन मिल जाएगा, और परिवार यानी कि जो भी पट्टाधिकारी उसके आधार पर, और जो विमुक्त जाति उनके आधार पर। तो जो भी है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर बीपीएल कार्ड है, तो मैंने यहाँ पर बीपीएल कार्ड का जैसे ही ऑप्शन सेट किया तो कुछ और ऑप्शंस खुल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर पूछ रहा है बीपीएल या अंत्योदय सर्वेक्षण संख्या, तो आप लोगों का जो भी बीपीएल राशन कार्ड है उसके अंतर्गत आपको संख्या मिल जाती है। मेरा यहाँ पर मैंने डाल दिया है, थोड़ी जानकारी में ब्लर कर दूंगा। और उसके बाद में नीचे आपको जब आपका बीपीएल कार्ड जारी हुआ था वो डेट आपको यहाँ पर डालना थी। ये सारी जानकारी आपको जो आपका राशन कार्ड है उसमें सारी मिल जाती है, आप वहाँ से देखकर इसको फिलअप कर सकते हैं। जारीकर्ता पूछ रहा है तो जारी किसने किया है, तो वहाँ पे लिखा होगा, आप देख लीजिएगा। जारीकर्ता का सबका नाम वहाँ पर दिया होता है और कहाँ से हुआ है वो भी लिखिएगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर देख लीजिए सारी जानकारी फिलअप कर रहा हूँ मैं, और जो भी आपकी जनपद लगती है वो भी आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, ताकि आप लोग पूरी जानकारी फिलअप करेंगे तो आपका बहुत कम चांस रहेंगे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। मतलब चांस बहुत कम हो जाएंगे, यानी कि 100% यहाँ पर तो आप जानकारी अगर डालते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस बनेंगे ही नहीं। आप लोगों का एक ही बार में यहाँ पर जो फॉर्म फिलअप हो जाएगा।
जैसे कि मैं यहाँ पर पूरी जानकारी बिल्कुल एक एक वर्ड मैच करके यहाँ पर डाल रहा हूँ, तो आप लोग भी बिल्कुल एक एक वर्ड को मैच कीजिएगा और जानकारी यहाँ पर डालिए, क्योंकि अगर फिर बाद में जब वेरीफाई होगा तो अगर कुछ चीज़ें मैच नहीं होती है तो फिर आप लोगों को दोबारा से ये सारी चीज़ें करना पड़ेगी। फिर नीचे अगर आप बढ़ाएंगे तो प्रवेश हेतु कक्षा के लिए पूछ रहा है, साथ में आप जानकारी भी चेक करते जाइएगा। और नीचे ऑप्शंस अगर आप दूसरे सेलेक्ट करेंगे तो आप लोगों को दूसरी चीज़ें भरना पड़ेगी, तो आप देख लीजिएगा। प्रवेश हेतु कक्षा, तो नर्सरी में मुझे यहाँ पर एडमिशन चाहिए, तो वो मैंने यहाँ पर चुन लिया है। उसके बाद में पुनः सुनिश्चित करें, दोबारा से आपको वो क्लास चुनना है। और अब आपको यहाँ नीचे ऑप्शन मिलेगा कि आपके पड़ोस में जितने भी स्कूल है, मैंने आपको पहले ही कहा था, वो जो स्कूल मैंने आपको पहले बताए थे वहाँ पर आपको कोड दिए जाते हैं। वो कोड आपको इस किसी कागज़ पर नोट कर लेना है। 3 स्कूल को कम से कम आपको यहाँ पर रखना होता है, तो 3 स्कूल बहुत ज़्यादा जरूरी, यहाँ पे लिखा भी आप देख लीजिएगा। न्यूनतम 3 स्कूल का चयन करना अनिवार्य है, तो आप लोगों को वो तीनों कोड याद रख के एक कागज़ पे लिखने के बाद में नीचे जब हम स्कूल जोड़ेंगे तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो वो तीनों कोड लिखने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आप कोड डालेंगे तो आपका स्कूल का जो भी रहता है जानकारी, वो आपको वहाँ पर ओपन मिल जाती है। तो देख लेते हैं किस प्रकार से ये होगा। तो मैं आपको पूरी जानकारी फिर से यहाँ दिखा देता हूँ एक बार दोबारा से। तो यहाँ से आपको इस स्कूल यानी कि ज़िला चुनने का मौका मिलेगा। ज़िला आप चुन लीजिए और ज़िला यहाँ पे चुन लेते हैं, जिस तरह से भी आपको देखना है, आपका जो भी ज़िला लगता है। और ब्लॉक भी आपको नीचे चुनने का मौका मिल जाता है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको स्कूल के बारे में जानकारी दी थी, तो ये कोड आपको यहाँ पर डालना है और इस कोड आप डालेंगे तो स्कूल विकल्प सेव करे पर आपको जरूर क्लिक करना है। 2 ऑप्शन होने के, जैसे कि यहाँ पर स्कूल की जानकारी आ गई, मैंने कोड डाला है तो, और यहाँ पर अतिरिक्त विकल्प पे जोड़ेंगे तो आपका तीसरा ऑप्शन भी जुड़ जाएगा। और अतिरिक्त विकल्प जोड़ने के बाद में आपको तीनों स्कूल यहाँ पर ऐड कर देना है। फिर यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, जिला चुन लेना है, ब्लॉक चुन लेना है, जन शिक्षा केंद्र जो भी आपका आसपास का लगता है वो आप डाल दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर अपनी जानकारी फिलअप कर देता हूँ। जैसे कि मेरा यहाँ पर ब्लॉक जो है वो महितपुर पड़ता है, तो मैंने महितपुर यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। और जन शिक्षा केंद्र को यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया जो मेरा यहाँ पर लगता है। और उसके बाद में यहाँ पर आपको बच्चे का फोटो डालना है जो कि 100 KB का होना चाहिए। और उसका फॉर्मेट मैं आपको अभी यहाँ दिखा देता हूँ, वो फॉर्मेट भी आप देख लीजिएगा। तो ये मैंने यहाँ पर बच्चे का फोटो सिलेक्ट कर लिया जैसे कि आप देख रहे हैं। और नीचे आपको PDF मांग रहा है, तो PDF में आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को आपकी जो भी राशन कार्ड के लिए जो आपकी सूची रहती है वो 500 KB से कम की PDF बनाने के बाद में यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। जब आप अपलोड कर देंगे तो आप लोगों को यहाँ पर कैप्चा दिखाई दे रहा है, ये कैप्चा आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। और जैसे आप यहाँ पर कैप्चा फिलअप करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा है, मेरा आवेदन एवं मेरे द्वारा भरे गए स्कूल के विकल्पों को प्रविष्ट से एवं पावती प्रिंट करें। यहाँ पर आपको ये क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे कैप्चा भरने के बाद में, तो आपका फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली भर चुका है, रजिस्टर हो जाएगा। इसके बाद में आप जो है वो प्रिंट इसकी आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको एप्लीकेशन नंबर लगेगा, वो आपको यहाँ पर डालकर ले लेना है। जैसे कि यहाँ पर मुझे आवेदन क्रमांक मिल गया है और एक मैसेज के माध्यम से भी आपको ये जो है वो आवेदन क्रमांक यानी कि एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है। मैं यहाँ पर अपनी जानकारी थोड़ी ब्लर कर देता हूँ। अब आप जैसे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर जन्म तिथि ऑटोमेटिक मिल जाती है। और उसके बाद में यहाँ से आपको अपनी जन्म तारीख और जो भी आपका पंजीयन क्रमांक है वो डालने के बाद में जब आप कैप्चा भरेंगे तो कैप्चा भरने के बाद में आपको जो आपकी PDF मिल जाती है, जिसको आप कहीं भी प्रिंट निकलवा कर रख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक छोटी जानकारी। आई होप कि आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। उसके बाद भी अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसी प्रकार की जानकारी अगर आप समय समय पर और भी देखना चाहते हैं, RT से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, उसको सिलेक्ट ऑल पर करेंगे तो आपको सारे वीडियो की नोटिफिकेशन देखने को मिलती रहती है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। आज की जानकारी में बस इतना ही।